इसके बाद मैं कौमी तंजीम के कौमी सदर जनाब तारिक अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और आज के प्रोग्राम की रूपरेखा तय करें। जनाब तारिक अहमद साहब। आज के इस ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नेशनल काउंसिल में शामिल तमाम हमारे अलग अलग रियासतों से आए हुए मेम्बरान, यहाँ स्टेज पर मौजूद रोशन बेग साहब, सलीम खान साहब, शाहिद चिकनी साहब, मुनाफ साहब, फुल्ला हुसैन साहब, फजल मसूद साहब और हमारे सलमानी साहब और तमाम हजरात, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर की हैसियत से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस बात के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। जैसा अभी समी सलमानी साहब ने कहा, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के सदर हैं और जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ जमा हैं, उन्होंने आज एक कौमी एकजुटती पर, राष्ट्रीय एकता पर एक रियासती कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मुझे खुशी है कि उसमें अलग अलग सूबों से भी लोग आए हैं, अलग अलग रियासतों से भी लोग आए हैं। इसके पीछे जैसा उन्होंने कहा कि कौमी तंजीम की तारीख में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जब जब मुल्क के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आई है, जो मुल्क के हालात जब बिगड़े हैं, तो वैसे हालात में हम लोगों ने कौमी तंजीम के तहत कुछ करने की कोशिश की है। आज जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर, देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं, वो तेजी से सर उठा रही हैं और मुल्क के जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये साल हमारे जो बाबा कौम थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, उनका 150वां वर्षगांठ है या यौम पैदाइश है और 150 साल जो गांधी जी की, अगर वो जिंदा होते तो उनकी आयु होती। आज सारा देश, सारी दुनिया उनका 150वां यौम पैदाइश मना रहा है। हमने जो आज आप सबको तकलीफ दी है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है, उसके पीछे मकसद यही है कि महात्मा गांधी उनको सिर्फ हम याद करें, ये काफ़ी नहीं है। उनको सिर्फ ज़बानी खराज अकीदत पेश करें, ये काफ़ी नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं उसमें जो गांधी जी का जो उपदेश है, जो उनकी विचारधारा है,
जो उनकी कल्पना थी उसको कैसे मुल्क के अंदर फैलाया जाए, दोबारा फिर से लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा किया जाए, इसके लिए हम सब लोगों को कोशिश करने की जरूरत है। हम मानते हैं कौमी तंजीम की जो ताकत है, जो उसकी पहुंच है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मखसूस दायरे में हम हैं, लेकिन इसी तरह अगर अलग अलग जमात या अलग अलग तंजीम, अलग अलग संस्थाएं सभी मिलकर अपने स्तर से, अपने तरीके से इस बात की कोशिश करें कि मुल्क के हालात को, मुल्क की जो एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क के निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसकी तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उससे कैसे मुल्क को बचाया जाए। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम लोगों का 2 बजे से जलसा भी है, रियासती कॉन्फ्रेंस है, हमारे बहुत सारे मेहमान उसमें तशरीफ लाने की हमें उम्मीद है। लेकिन एक मैं चाहूँगा कि आज की इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम हमारा होगा वो 1 साल चलेगा, क्योंकि ये पूरा वर्ष मनाया जाएगा महात्मा गांधी का 150वां जो जन्म दिवस है वो मनाया जाएगा। सरकार सिर्फ खानापुरी कर रही है, क्योंकि जो आज सरकार में है, जो लोग शासन में हैं, उन्हें महात्मा गांधी की विचारधारा पर उनका न विश्वास है और न उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं, खानापुरी करेंगे। लेकिन हम सब लोग जो सही मानो गांधी जी के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, हम सब का फर्ज बनता है कि कैसे आगे आने वाले दिनों में गांधी जी को हम या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। 1 साल का प्रोग्राम हमको मुरतब करना है। इसमें हम लोगों की कोशिश है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो प्रेस वालों ने पूछा था कि 1 साल आप क्या करें, तो हमने कहा कि हमारी कोशिश यही होगी कि गांधी जी के विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और जो देश के बिगड़ते हुए माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह की आज कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली प्रदेश की ओर से, उसी तरह से हर सूबे में कॉन्फ्रेंस हो, सिम्पोजियम हो, सेमिनार हो, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में ऐसे कंपटीशन हो। और इस तरह से जितना भी हम, क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, उसको गांधी जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लोग उनका जो योगदान है, जो उनका जो जीवन था और जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे आए हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी को 70 साल हो गए, इस दौरान में कई नए जनरेशन, नई नस्लें आ चुकी हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों को गांधी जी के बारे में पता नहीं है कि उनका क्या योगदान रहा है। और इस देश की एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, जो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं। तो ये बहुत ही,
मैं समझता हूं कि हम सब अगर मिलकर कुछ करते हैं तो यकीनन आज के दौर में ये मुल्क के लिए और आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारे देश की जो खूबसूरती है, हम सब जानते हैं, गांधी जी कहा करते थे सर्वधर्म समभाव, हर धर्म का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। और क्योंकि हमारे देश की ऐसी बनावट है जहां दुनिया के सभी मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी है, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके मानने वाले हमारे मुल्क में नहीं रहते। और उनको सबको समेट कर रखना, एक सूत्र में बांध कर रखना, उसके लिए आवश्यक था, जरूरी था कि इस मुल्क को सेकुलरिज्म के रास्ते पर हम लेकर चले, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चले। और हम लोगों ने जो इस मुल्क का संविधान बनाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क हो, एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क हो। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, इस पर काफी मंथन हुआ। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस देश की आजादी की अगुवाई की थी, लड़ाई लड़ी थी, उन सब ने मिलकर काफी मंथन के बाद, काफी बहस और मुबाहिसे के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे और फिर इस मुल्क को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पर आधारित हमारा देश बना है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष, दूसरी तरफ लोकतंत्र। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता देश की आवश्यकता है। आज कोशिश ये हो रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। देश में आज लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं घर वापसी की बात होती है, कहीं गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। तो ये जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि डर और खौफ के माहौल में देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विकास हम चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा है कि देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सद्भाव में रहें। अगर सद्भाव नहीं होगा तो हमारा विकास भी नहीं हो सकता। डर और खौफ के माहौल में हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारी जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम दूर करना चाहते हैं, एक खुशहाल और मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए देश के माहौल को ठीक करने की जरूरत है। तो इसीलिए कौमी तंजीम ने पहले भी जब ऐसे हालात आए हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुआ हो, बॉम्बे ब्लास्ट के बाद हुआ हो, टाडा की बात हो, और ऐसी तमाम चीज़ें जिससे समय समय पर मुल्क का माहौल बिगड़ा है, मुल्क के हालात बिगड़े, तो कौमी तंजीम आगे आई है। हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था उस समय, जिसमें ये था कि भारत जोड़ो, सांप्रदायिकता छोड़ो। वो आंदोलन हम लोगों ने सारे देश में चलाया था और काफ़ी कामयाब रहा था। काफ़ी लोगों का सहयोग, समर्थन हमें मिला। उसी तरह का आज माहौल है। फिर एक बार सांप्रदायिकता का काला बादल पूरे देश को घेरने की कोशिश कर रहा है। उससे कैसे देश को निकाला जाए, ये हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। हमने आज जो हमारा कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हमने कोशिश की है कि अलग अलग
सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनको हमने दावत दी है। हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी साहब उसमें तशरीफ लाएंगे। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और अपोजिशन लीडर हैं, उनको हमने दावत दी है। हमने सीताराम येचुरी जी को बुलाया है जो CPM के महामंत्री हैं। उनके अलावा शरद यादव जी हैं, जयप्रकाश यादव जी हैं RJD से, और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग पार्टियों से हमने सभी लोगों को दावत दी है। और हमारी कोशिश यही है कि तमाम जो अलग अलग सियासी पार्टी में होते हुए भी जो हमारे विचारधारा से, जो इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, वो तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए। कौमी तंजीम के मंच पे सब आए और अपनी बातें कहें और देश को फिर से उस गांधी युग में ले जाने की हम कोशिश करें जिससे हम आज बहुत दूर चले गए। तो मैं यही कहना चाहता था कि गांधी जी को याद करके, श्रद्धांजलि अर्पित करके, खराज अकीदत पेश करके सिर्फ उपचारिता न की जाए, बल्कि सही मानों में गांधी जी के पैगाम को और उनके ख्वाब को हम कैसे पूरा करें और कैसे एक मजबूत और एक ऐसा भारत का निर्माण करें जिसमें सभी धर्म, जाति, बरादरी, भाषाएं, अलग अलग तहजीब, तमद्दुन, संस्कृति, संस्कार सबको एक साथ लेकर हम चल सके। एक ऐसे भारत का सपना जो गांधी जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने में अगर हम लोग कुछ योगदान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी योगदान कर सकते हैं, तो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आज की इस मीटिंग के बाद जो हमारे स्टेट से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आज जो हम यहाँ फैसला ले रहे हैं कौमी तंजीम की इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, उस फैसले को कैसे अंजाम तक पहुँचाया जाए, उसके लिए लौटने के बाद आप लोग उस पर काम करें। रियासती जलसा हो, बड़े बड़े शहरों में जलसे हो, हम लोग में से जो यहाँ बैठे हैं, आप जिनको भी दावत देंगे हम लोग कोशिश करेंगे आने का। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग सियासी पार्टियों से, उन सियासी पार्टियों से जिनका यकीन और भरोसा सेकुलरिज्म में है, धर्मनिरपेक्षता में है, उनको भी आप दावत दें, उनको भी अपने मंच पर बुलाएं। और इसके साथ साथ और क्या तरीका हो सकता है, उस पर भी हम आज विचार करेंगे कि गांधी जी के इस विचारधारा को हम गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो सही मानों में इस देश की रूह है, इस देश की धड़कन है। अगर धड़कन रुक जाए तो आदमी जिंदा नहीं रहता। उस धड़कन को बचाए रखने की ज़रूरत है, उस रूह और आत्मा को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर अपनी ओर से खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।